दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब कहानी के तीसरे भाग की शुरुआत करते हैं। पिछले भाग में सिया ने अपने पिता ठाकुर प्रताप सिंह के दबाव का विरोध करते हुए खुद के अधिकारों और आजादी के लिए लड़ाई शुरू की। उसने पहाड़ों में रहकर अपनी पहचान बनाई और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम करना शुरू किया। लेकिन ठाकुर प्रताप सिंह के अहंकार और परिवार की प्रतिष्ठा का सवाल अभी खत्म नहीं हुआ था। पहाड़ों में बसे छोटे कस्बे में सिया का जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा था। उसने आत्मरक्षा सिखाने वाले प्रशिक्षण केंद्र को और मजबूत बना दिया। हर दिन नई महिलाएं उससे जुड़ रही थी और सिया को महसूस हो रहा था कि उसका संघर्ष सिर्फ उसका नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं का था जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी। हालांकि एक अनजान सन्नाटा उसके जीवन के किसी बड़े तूफान का संकेत दे रहा था। सिया को लग रहा था कि उसका पिता इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। ठाकुर प्रताप सिंह ने अपनी बेटी को वापस लाने के लिए एक नई योजना बनाई। इस बार उन्होंने सिया के करीबी लोगों को निशाना बनाने का सोचा। उन्होंने सिया के प्रशिक्षण केंद्र को बंद करवाने के लिए प्रशासन पर दबाव डाला। इसके साथ ही उन्होंने कबीर को फंसाने की कोशिश की। ठाकुर ने उसे झूठे आरोपों में फंसाने के लिए स्थानीय पुलिस को रिश्वत दी। एक सुबह सिया अपने प्रशिक्षण केंद्र पहुंची तो देखा कि वहां नोटिस लगाकर उसे बंद करने का आदेश दे चुकी है। यह कैसे हो सकता है? सिया ने स्थानीय अधिकारी से पूछा। हमें आदेश मिला है कि यह केंद्र अवैध है, आपको इसे बंद करना होगा, अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा। सिया के दिल में गुस्से और बेबसी का तूफान था। वह समझ गई कि यह उसके पिता का किया हुआ है। मैं इसे नहीं बंद करूंगी। यह केंद्र सिर्फ मेरी आजादी नहीं, बल्कि सैकड़ों महिलाओं की उम्मीद है, सिया ने ठान लिया। उसी दिन सिया को एक और झटका लगा। कबीर को झूठे आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया। खबर सुनते ही सिया थाने पहुंची। यह गलत है, कबीर ने कुछ नहीं किया, सिया ने गुस्से से कहा। तुम्हारे पिता ने हमें सबूत दिए हैं, वह एक अपराधी है, पुलिस अधिकारी ने जवाब दिया। सिया ने महसूस किया कि यह लड़ाई अब व्यक्तिगत नहीं रही, यह उसके और उसके पिता के बीच अधिकार और सत्ता की लड़ाई थी। सिया ने दोनों मोर्चों पर लड़ने की तैयारी की। एक तरफ वह अपने प्रशिक्षण केंद्र को दोबारा खोलने के लिए कानूनी रास्ता अपनाने लगी। दूसरी तरफ उसने कबीर को बचाने के लिए सबूत जुटाने का फैसला किया। सिया ने अपने पिता की कमजोरी को समझा। उसने उनकी ताकत के स्रोत, उनके व्यापारिक साम्राज्य और सामाजिक प्रतिष्ठा पर प्रहार करने की सोचा। उसने अनिका और अन्य महिलाओं के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वह ठाकुर प्रताप सिंह के अवैध कामों के दस्तावेज इकट्ठा करने लगी। जब सिया ने अपने पिता के व्यापारिक गुप्त दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की धमकी दी तो ठाकुर प्रताप सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। अगर उसने मेरे खिलाफ एक कदम भी उठाया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। प्रताप सिंह ने अपने
आदमियों से कहा। सिया को धमकियां मिलने शुरू हो गई, लेकिन इस बार वह डरी नहीं। मैं अपने डर से ज्यादा नहीं टूट सकती। अब यह लड़ाई आखिरी मोड़ पर है, सिया ने खुद से कहा। सिया ने पत्रकारों और सोशल मीडिया का सहारा लिया। उसने ठाकुर प्रताप सिंह के काले कारनामों को उजागर करना शुरू किया। यह कदम साहसिक था, लेकिन खतरनाक भी। ठाकुर के लोग सिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगे। एक दिन जब सिया अपने प्रशिक्षण केंद्र जा रही थी, तो उसकी कार का पीछा किया गया। तुम्हें यह सब बंद करना होगा, प्रताप सिंह के आदमी ने धमकी दी। मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं अब पीछे नहीं हटने वाली, सिया ने जवाब दिया। आखिरकार सिया ने अपने पिता के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया। उसने कबीर को छुड़ाने और अपने प्रशिक्षण केंद्र को दोबारा खोलने के लिए सबूत पेश किए। अदालत में सिया ने मजबूती से अपना पक्ष रखा। उसने कहा, मैं यह लड़ाई सिर्फ अपनी आजादी के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए लड़ रही हूँ जो इस समाज में चुपचाप अन्याय सहते हैं। ठाकुर प्रताप सिंह ने भी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन सिया के साहस और सबूतों के आगे वह हार गए। अदालत ने सिया के पक्ष में फैसला दिया। कबीर को रिहा कर दिया गया और सिया का प्रशिक्षण केंद्र फिर से शुरू हो गया। अब आगे क्या होता है, जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए कहानी के चौथे भाग में।